सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आज हम सीखेंगे श्री 20 तीर्थंकर पूजा का अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 तीर्थंकर पूजा भाषा। दीप अढ़ाई मेरुपन अब तीर्थंकर 20, तीन सबकी पूजा कर मन वच तन धरि शीस। चलिए आइए इसका अर्थ क्या है समझते हैं। मध्य लोक के बीच में क्या है? जम्मूदीप। और जम्मूदीप के बीचों बीच क्या है? सुदर्शन मेरु। दूसरे दीप धात की खंड दीप में अचल मेरु और विजय मेरु, ये दो मेरु है। और तीसरे पुष्कर दीप में विद्युन्माली मेरु और मंदर मेरु, ये दो मेरु है। इस प्रकार 5 मेरु है। एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर प्रति समय विद्यमान है। क्या कहा? एक मेरु में 4 तीर्थंकर, अतः 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर विद्यमान है। कैसे? 5 into 4 is equal to 20। उन सबकी सिर नवाकर मन वचन काय से पूजन भक्ति करता हूँ। दीप अढ़ाई मेरुपन अब तीर्थंकर 20, तीन सबकी पूजा करो मन वचन धरि शीस। मन वचन और काय, इन सबको शीस झुका करके मैं 20 तीर्थंकर की पूजा करता हूँ। कौन से 20 तीर्थंकर? 5 मेरु और 1 मेरु पे 4, तो 5 गुने 4 हो गए 20। कैसे हुए? मध्य लोक के बीचों बीच जम्मूदीप, और जम्मूदीप के बीचों बीच सुदर्शन मेरु, और दूसरे दीप धात की कंड दीप में अचल मेरु और विजय मेरु, ये दो मेरु, और तीसरे पुष्कर दीप में विद्युन्माली मेरु और मंदर मेरु, ये दो मेरु। इस प्रकार कितने मेरु हो गए? 5। और सब में 4 तीर्थंकर प्रति समय विद्यमान हो गए 20। इंद्र फणींद्र नरेंद्र वंद पद निर्मल धारी, शोक निकी संसार सार गुण है अविकारी। क्षीरो दधि समनीर सो हो पूजो तृषा निवार, सीमंधर जिनादि दे 20 विधि मझार। श्री जिनवर हो भवतारण तरण जहाज। तो अब हम यहाँ जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय के लिए जल चढ़ाते हैं। इस पूजा में 20 पुंज करना हो तो प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते समय इस प्रकार हमें मंत्र बोलना चाहिए। कैसे? ओम ह्रीम श्री मंधर युग मंधर बाहु सुबाहु संजात स्वयं प्रभ रिस्वानन अनंतवीर सूरप्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रानन चंद्रबाहु भुजंगम ईश्वर नेमि प्रभ वीरसेन महाभद्र देव यशो जीत वियंती विसंति विद्यमान तीर्थंकर्भ्यो जन जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पान्ति स्वाहा। अब विस्तार से समझे। इंद्र नागेंद्र और चक्रवर्ती के द्वारा वंदित आपके निर्मल चरण संसार में अति समय शोभा को प्राप्त है। आपके निर्मल गुण अविनाशी पद को प्राप्त करने वाले हैं। विदेह क्षेत्र स्थित श्री मंधर आदि 20 तीर्थंकर भगवान की अनादिकाल से लगी प्यास मिटाने के लिए क्षीर सागर के जल के समान जल से पूजन करता हूँ। हे जिनेन्द्र भगवान, आप संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान हो। इंद्र फणींद्र नरेंद्र वंद पद निर्मल धारी, मतलब जिनके पद को इंद्र फणींद्र और नरेंद्र भी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। शुभ निक संसार सार गुण है अविकारी, भगवान में इतने गुण हैं। क्षीरो दधि सम नीर सो हो पूजो तृषा निवार। नीर से क्या होता है? तृष्णा।
प्यास बुझती है। श्रीमंधर जिन आदि देव 20 विधि मंझार, श्रीमंधर आदि सारे 20 तीर्थंकर को मैं यह श्री जिनवर हूँ भवतारण तरण जहाज, भव के सागर को पार करने के लिए आप नौका के समान है, इसीलिए मैं जन्म जरा मृत्यु को विनाश करने के लिए यहाँ जल अर्पित करता हूँ। अब चंदन किस लिए चढ़ाते हैं? 3 लोक के जीव पाप आताप सताय, तिनको साता दाता शीतल वचन सुहाय, 52 चंदन सो जजू हो भ्रमण तपन निर्वार, सीमंधर जिन आदि दे 20 विदे मंझार, श्री जिनराज हो भवतारण तरण जहाज। 3 लोक के समस्त जीव पाप कर्म के उदय से दुखी हो रहे हैं। बोलते हैं ना ये इंसान दुखी है, वो इंसान और भी ज्यादा दुखी है। कोई भी कभी भी किसी को दुखी नहीं कर सकता, वो तो मात्र निमित्त होता है, भोगता सब अपने कर्मों को है। कर्मों के उदय से ही दुखी हो रहा है, अर्थात पाप से दुखी है। उन सब जीवों को सुख साता देने वाले आपके वचन ही हितकारी है, अर्थात श्री सिमंदर आदि विदेह क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर भगवान को जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान है, उनकी संसार परिभ्रमण रूपी तपन के निवारण को पावन चंदन से पूजित भक्ति करता हूँ। 3 लोक के जीव पाप आताप सताए, कौन सताता है? पाप रूपी ताप। तीनों लोगों के जीव को पाप रूपी ताप सताता है। तिनको साता दाता शीतल वचन सुहाय, 52 चंदन सो जजो भ्रमण तपन निर्वार। ये जो हमारे भ्रमण कर रहे हैं हम 84 लाख योनियों में, चारों गतियों में, उनको भ्रमण तपन उस ताप से निकालने के लिए, निर्वार उससे मुक्ति दिलाने के लिए किनको मैं पूजन कर रही हूँ? सीमंधर आदि, सीमंधर जिन दे 20 विधि मंझार, श्री जिनराज हो भवतारण तरण जहाज। ये भगवान हमें भव रूपी सागर में जहाज के समान तारण कर देंगे। आइए आगे अच्युत का समझते हैं। यह संसार अपार महासागर जिन स्वामी, ताते तारे बड़ी भक्ति नौका जगनामी, तंदुल अमल सुगंध सो हो पूजो तुम गुणसार, सीमंधर जिन आदि दे 20 विधि मंझार, श्री जिनवर हो भवतारण तरण जहाज। इस संसार में मैं अनादिकाल से क्या भोग रहा हूं? दुख, दुख भोग रहा हूँ। यह महासागर के समान अपार है। हे जिनेन्द्र देव, इस दुख रूपी महासमुद्र से पार होने के लिए आपकी भक्ति रूपी नौका ही जग में प्रसिद्ध है, पार करने में सक्षम है। विदेह क्षेत्र स्थित श्री सिमंदर 20 तीर्थंकर भगवान जो संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए जहाज के समान है, उनको उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए उज्जवल निर्मल सुगंधित अक्षतों से पूजन करता हूँ। यह संसार अपार महासागर जिन स्वामी, ताते तारे बड़ी भक्ति नौका जग नामी, भक्ति रूपी नौका से ही हम पार हो सकते हैं। तंदुल अमल सुगंध सो, तंदुल में एकदम सुगंधित तंदुल, पूजो तुम गुणसार, उस तंदुल को लेके हम भगवान के गुणों की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ अक्षत चढ़ा रहे हैं। अब आइए पुष्प का समझते हैं कि पुष्प के लिए क्या कहा गया। भविक सरोज विकास, निंद तमहर रवि से हो, जति श्रावक आचार कथन को तुम ही बड़े हो, फूल सुवास अनेक सो हो पूजो मदन प्रहार।
भव्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए एवं संसार में मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप क्या हैं? सूर्य के समान। भक्तामर जी में हमने पढ़ा, सूर्य की एक किरण से सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं। वैसे ही भगवान की भक्ति करने से भगवान क्या है? सूर्य के समान है। और भगवान की भक्ति करने से इस संसार में मोह रूपी अंधकार सब नष्ट हो जाते हैं। मुनि धर्म और श्रावक धर्म का कथन करने वाले आप ही श्रेष्ठ है। विदेह क्षेत्र स्थित श्रीमंदिर में स्थित शंकर भगवान जो संसार रूपी समुद्र को पार कराने के लिए जहाज के समान है। क्या लिखा? जति श्रावक आचार कथन को तुम ही बड़े हो, फूल सुवास अनेक सो पूजो मदन प्रहार। भगवान जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज के समान है, उनकी काम दाह अर्थात काम देव के प्रहार से बचने के लिए सुगंधित पुष्पों से पूजन करता हूँ। ये काम वासना हमें बहुत बर्बाद करती है। तो ये काम दाह मतलब काम की वासना का दाह करने के लिए अर्थात काम देव के प्रहार से बचने के लिए सुगंधित पुष्पों से फूल सुवास अनेक सो पूजो मदन प्रहार। पूजो मदन प्रहार, किस पे प्रहार? कामदेव के प्रहार से बचने के लिए क्या कर रहा हूँ? सुगंधित पुष्पों से पूजन कर रहा हूँ। रवि से हो, निध तमहर रवि से हो। क्या लिखा पहली लाइन? भविक सरोज विकास। सरोज कैसे मतलब कमल कैसे खिलते हैं, उनका विकास कैसे होता है? सूर्य की किरणों से। निंद तमहर रवि से हो मतलब रवि माने सूर्य, सूर्य की एक किरण पड़ते ही कमल विकसित हो जाते हैं। जति श्रावक आचार कथन को तुम ही बड़े हो। इसी तरह से हमारे इतने साल के आश्रव कर्मों को, बांधे हुए कर्मों को नष्ट कौन करता है? भगवान की भक्ति। संसार में मोह रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट करने के लिए भगवान सूर्य के समान है। अब नैवेद्य किस लिए चढ़ाते हैं? काम नाग विषधाम नाश को गरुड़ कहे हो, क्षुधा महादव ज्वाल तास को मेघ लहे हो, नेवज बहुकृत मिष्ट सो हो पूजो भूख विडार। इसका क्या कथन है? काम रूपी नाग महाविकराल विष के भंडार है, अत्यंत दुख को देने वाले हैं। उसे नाश करने के लिए कौन? आप गरुड़ के समान है। भूख रूपी महादावानल, हमें भूख ही तो सताती है, क्या बनाना है क्या खाना है, इसमें हमारे कितना समय जाता है। तो भूख रूपी महादावानल भीषण अनिवार्य दुख को देने वाला है, उसके नाश करने के लिए आप बादलों के समान है। विदेह क्षेत्र स्थित श्री सीमंधर आदि भी स्थित शंकर भगवान जो संसार समुद्र के पार करने के लिए जहाज के समान है, उनकी भूख को नष्ट करने के लिए बहुत प्रकार मिष्ट घी में पके नैवेद्य से पूजन भक्ति करता हूँ। काम नाग विषधाम, काम रूपी नाग विष है, विष विषधाम विष के भंडार है। नाश को गरुड़ कहे हैं, अत्यंत दुख को देने वाले हैं, उसे नाश करने के लिए नाश को गरुड़ कहे हो। आप गरुड़ के समान है। क्षुधा महादेव ज्वाल तास को मेघ लगे हो। ये जो क्षुधा, हमें हर समय भूख लगती है, भीषण अनिवार्य दुख को देने वाला है, उसके नाशकरण के लिए आप बादल के समान है। नेवेद बहुग्रत मिष्ट सो, नेवेद जो हम लोग लेके जाते हैं चिटकी, उसमें बहुत सारा घी मिला करके पूजो भूख विडार, हम अपनी भूख को मिटाने के लिए आपको समर्पित कर रहे हैं। अब आगे समझते हैं दीप। उद्दम होन न देत सर्व जग माहि भरियो है, मोह महात्म घोर नास प्रकाश करियो है, पूजो दीप प्रकाश सो हो ज्ञान ज्योति करतार।
ये अंधकार तो थोड़े समय में प्रकाश रूप होगा। परम मोह रूपी अंधकार बहुत विकराल है। यह तो अनादिकाल से हमें संसार में भटका रहा है। उद्दम होन न देत, सर्व जग माहि भरियो है। सारे जगत में ये भरा हुआ है। मोह महातम घोर, मोह मोह महातम घोर, नाश प्रकाश कर्यो है। ये जो मोह संसारी जीवों को दुख देता है, यह मोह अंधकार मोक्ष के साधक का कोई भी कार्य नहीं होने देता है। हे भगवान, आपके इस मोह अंधकार को नष्ट कर केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त किया है। विधि क्षेत्र स्थित श्री श्रीमंदिर आदि भी स्थित शंकर भगवान जो संसार समुद्र से पार होने के लिए क्या है, नौका के समान है। उन ज्ञान ज्योति प्रगटाने वाले भगवान को मैं दीपक से पूजन करता हूँ। पूजो दीप प्रकाश सो ज्ञान ज्योति करता। किसके पूजन करता हूँ मैं? संसार के समुद्र को पार करने के लिए आप नौका के समान है। उन ज्ञान ज्योति प्रगटाने वाले भगवान की दीपक से पूजन करता हूँ। अब धूप किस लिए चढ़ाते हैं? कर्म 8 सब काट, भार विस्तार निहार, ध्यान अग्नि कर प्रकट, सरब कीनो निर्वार, धूप अनुपम खेवत हो, दुख जले निर्धार। जिन 8 कर्म को, कौन से 8 कर्म? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, आयु, अंतराय, नाम, गोत्र, ये सारे जितने भी 8 कर्म है, ये 8 कर्म से हम दुखी एवं भयभीत हैं। उन्हें भगवान ने क्या किया? आपने ध्यान रूपी अग्नि प्रकट कर ईंधन के समान जला दिया। विदेह क्षेत्र स्थित सीमंदर बीच तीर्थंकर भगवान जो संसार समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान है, उनकी दुखों से छटने के लिए, कर्मों को जलाने के लिए धूप से मैं पूजा करता हूँ। कर्म 8 सब काट, भार विस्तार निहारा, ध्यान अग्नि कर प्रकट, सरब कीनो निर्वारा। मतलब ये सारे जो 8 कर्म को समूल रूप से ईंधन के समान भगवान आपने ध्यान रूपी अग्नि से इसे जला दिया। धूप अनुपम खेवत्वे, दुख जले निर्धार। तो हम भगवान आपको ये धूप जला करके हम भी 8 कर्मों से छूट जाए। हम क्या हो जाए? 8 कर्मों से हम भी छूट जाएं, इसीलिए हम आपको धूप चढ़ा रहे हैं। कर्म 8 सब काट, ही 8 कर्म ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, ये सारे कर्म हमें बहुत सताते हैं। तो हम इन सभी कर्मों से कैसे छूटे? ध्यान रूपी अग्नि से इन कर्मों को कैसे जलाएं? इसीलिए भगवान हम आपकी धूप चढ़ा करके पूजा करते हैं। आइए आगे समझते हैं फल किस लिए चढ़ाते हैं। मिथ्यावादी दुष्ट लोभ अहंकार भरे हैं, सबको छीन में जीत जैन के मेरु खरे हैं। फल अति उत्तम सो जजो, हो वांछित फलदाता। मिथ्या मत का समर्थन करने वाले, मिथ्या मत का समर्थन करने वाले दुष्ट पापी संसार के दुखों को भोगते हुए भी अपने कार्य के प्रति राग आदि को धर्म मानकर लोभ आदि विकारी भाव को धारण कर अहंकारी हो गए हैं। उन सब वादियों को आपने क्षण में जीत लिया। आप जैन सिद्धांत, जैन दर्शन के प्रणेता हैं। उत्कृष्ट दर्शन को धारण करने वाले मेरु के समान है। विदेह क्षेत्र स्थित श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान जो संसार समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान है और वांछित फल को देने वाले हैं, उनके उत्कृष्ट फलों से पूजन भक्ति करता हूँ। मिथ्यावादी मतलब मिथ्यात्व, पहला गुण स्थान। मिथ्यावादी दुष्ट लोभ अहंकार भरे हैं, लोभ भी है, अहंकार भी है और मिथ्यात्व भी है। सबको क्षण में जीत जैन के मेरु खरे हैं। फल अति उत्तम सो जजो, हो वांछित फलदाता। फल इसीलिए चढ़ा रहा हूं कि मैं मोक्ष लक्ष्मी को
पा जाऊं। अब इस पूजा का अर्घ। जल फल आठों दर्व अर्घ कर प्रीति धरी है। गंधर इंद्र न होते तुति पूरी न करी है। धानत सेवक जानकी को जग पे ले हो निकार। तीन तीर्थंकर भगवान की स्तुति गंधर इंद्र भी पूरी नहीं कर सके। उन्हें भी अपने को असमर्थ समझा। उन भगवानों की स्तुति हम कैसे कर सकते हैं। अतः श्री धानत राय जी विनती करते हैं कि हे भगवान, हमें आप अपना सेवक जानकर इस संसार से निकालकर मुक्ति प्राप्त कराइए। हम तो भगवान को ही बोलेंगे ना कि आप हमें अपने जैसा बना लीजिए, जैसे आप मुक्त हो चुके, हमें भी मुक्ति दिलाइए। हम विदेश क्षेत्र स्थित श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवानों को, जो संसार समुद्र से पार होने के लिए नौका के समान है, उनके जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप और फल का अर्घ बनाकर विनय पूर्वक पूजन करते हैं। जल फल आठों द्रव्य, जल फल आदि मतलब जल चंदन अक्षत नैवेद्य पुष्प दीप धूप सारे अर्घ कर प्रीति धरी है। गंधर इंद्र न होते थुति पूरी न करी है। जिन तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने में गंधर इंद्र भी निपुण नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। धानत सेवक जान को जगते लेहु निकार। भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, हमें भी इस जग से आप निकालो। जयमाला। सूरठा। ज्ञान सुधाकर चंद भविक खेत हित मेघ हो। भ्रमतम भान मंद तीर्थंकर बीसो नमो। हे भगवान, ज्ञान रूपी अमृत को देने वाले आप चंद्रमा समान हो। भव्य जीव रूपी खेत को सींचने के लिए आप मेघ के समान हो। खेत को कौन सींचता है? मेघ। जब वृष्टि आती है तो खेत बढ़ते हैं, लहलाते हैं। भ्रम रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए कभी न मत पड़ने वाले आप सूर्य के समान हो। सूर्य को घमंड नहीं होता कि मैं प्रकाश दे रहा हूं। ऐसे विदेश क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर भगवानों को बारंबार नमस्कार। ज्ञान सुधाकर चंद, ज्ञान की तुलना चंद्रमा से। भविक खेत हित मेघ हो, खेत मेघ से चलते हैं। भ्रमतम भान अमंद तीर्थंकर भी सो नमो। ये जो भ्रम है ना, ये जितने भी अंधकार है, सूर्य नष्ट करता। सूर्य को, अंधकार को नष्ट करने के लिए कभी न मंद पड़ने वाले सूर्य के समान है। सूर्य कभी मंद नहीं पड़ता। देखा है कभी? सूर्य कभी भी मंद नहीं पड़ता और संपूर्ण अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। वैसे ही आप हो भगवान, तो मैं आपकी पूजा अर्चना करता हूँ। सीमंधर स्वामी, जुगमंधर नामी। बाहु बाहु जिन जग जनतारे, करम सुबाहु बाहु बलदारे। हे सीमंधर भगवान, आप भवों को सीमित करने वाले हो। जो हम भव में रुल रहे हैं ना, उनको वो सीमित कर देते हैं। हे जुगमंधर भगवान, आप जग का अंत करने वाले हो। हे बाहु भगवान, आप जगत के जीवों को मुक्त करने वाले हो। सुबाहु भगवान, आप बाहुबल से कर्मों को जीतने वाले हो। तो हमें क्या करना है? कर्मों को जीत के मोक्ष को प्राप्त करना है। सीमंधर स्वामी, जुगमंधर नामी। सीमंधर भगवान क्या करते हैं? भवों को सीमित करते हैं। और जुगमंधर भगवान क्या करते हैं? जग का अंत करते हैं। बाहु बाहु जिन जग जनतारे। बाहु क्या करते हैं? सुबाहु भगवान, आप बाहुबल से कर्मों को जीतते हैं। जात सुजात से केवल ज्ञानम, स्वयं प्रभु स्वयं प्रधानम। ऋषिभानन दोषम, अनंत वीरज कोशम। ही संजात भगवान, आप केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाले हो। हे स्वयं भगवान, आप स्वयं अपने द्वारा अपने ही कर्मों को नष्ट करने में प्रधान हो। हे ऋषभानन भगवान, आप ऋषि मुनिराज के दोष दूर करने वाले हो। ये अनंत वीर है भगवान, आप अनंत वीर के भंडार हो। क्या बोला? जात सुजात सु केवल ज्ञानम,
स्वयं प्रभु स्वयं प्रधानम। स्वयं प्रभु भगवान आप स्वयं अपने द्वारा अपने ही कर्मों को नष्ट करने में प्रधान हो। ऋषभानन ऋषिभानन दोषम। ऋषभानन भगवान आप क्या करते हो? ऋषि मुनिराज के दोष को दूर करते हो। अनंत वीरज वीरज कोशम। अनंत वीर भगवान आप अनंत वीर के कोश माने भंडार हो। सोरी प्रभ सोरी गुणमालम। सुगुण विशाल विशाल दयालम। ब्रज धार भव गिरी वज्जर है। चंद्रानन चंद्रानन वर है। हे सूर्य प्रभ भगवान आप अनुपम सौर्य गुणों के भंडार हो। हे विशाल कीर्ति भगवान आप विशाल गुणों को धारण करने वाले दयालु हो। सुगुण विशाल विशाल दयालम मतलब विशाल कीर्ति भगवान आप क्या हो? विशाल गुणों को धारण करने वाले दयालु हो। हे सौर्य सूर्य प्रभ भगवान आप अनुपम सौर्य गुणों के भंडार हो। सूर्य प्रभ सूर्य गुणमालम। सूर्य प्रभ भगवान क्या है? सौर्य गुणों के भंडार। और विशाल कीर्ति भगवान विशाल गुणों के धारण करने वाले दयालु है। वज्रधार भव गिरि वज्र है। हे वज्रधर भगवान आप भव रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र के समान हो। चंद्रानन चंद्रानन वरे। चंद्रानन भगवान आप चंद्रमा के समान उत्कृष्ट सुंदर मुख को धारण करने वाले हो। भद्र भाव भद्रणी के कर्ता श्री भुजंग भुज गमहर्ता ईश्वर सबके ईश्वर छाजे नेमि प्रभु जस नेमि विराजे। हे भद्रभाव भगवान आप कुशल अर्थात कल्याण को करने वाले हो। भद्रभाव भद्रिनी के कर्ता। भद्रभाव भगवान क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। हे भुजंगम भगवान आप विषधर भुजंग अर्थात मिथ्या मोह आदि रूप विषधर के विष को क्या दूर करना है हमें? मोह रूपी विष को। क्या कहा यहाँ पे? श्री भुजंग भुजगम हरता। भुज श्री भुजगम भगवान आप विषधर भुजंग अर्थात मिथ्या मोहादि रूप विषधर के विष को दूर करने वाले हो। हे ईश्वर भगवान आप सब जगत के ईश्वर के स्वामी हो। ईश्वर सबके ईश्वर छाजे। हे ईश्वर भगवान आप सबके ईश्वर हो। हे नेमि प्रभु भगवान आप अविचल निरंतर अविनाशी पद में विराजमान हो। नेमि प्रभु जस नेमि विराजे। क्या है? नेमि प्रभु आप अविचल निरंतर अविनाशी पद में विराजमान हो। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। वीर सेन वीरम जग जाने। हे वीर सेन भगवान आप कर्मों को जीतने वाले जगत में सर्वोत्कृष्ट वीर हो। महाभद्र महाभद्र बखाने। महाभद्र भगवान आप महाकल्याण रूप हो। नमो जसोधर जसधरकारी महायश को धारण करने वाले और महायश को करने वाले जसधर भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमो अजित वीरज बलधारी अनंत बल को धारण करने वाले अजित वीर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धनुष 5 से काय विराजी। 500 धनुष के शरीर को धारण करने वाले 1 कोटि पूर्व आयु को भोगने वाले आयु कोटि पूरब सब छाजे। समव शरण शोभित जिन राजा भव जल तारण तरण जिहाजा। समव शरण की विभूति से विभूषित सभी तीर्थंकर भगवान भव रूपी समुद्र से पार कराने के लिए नौका के समान है। भव जल तारण तरण जिहाजा। सम्यक रत्न त्रय निधि दानी। हे भगवान आप अत्यंत दुर्लभ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी रत्न त्रय के देने वाले हो। तत्वार सूत्र में क्या पढ़ा था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पहला अध्याय पहला सूत्र। मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा? रत्नत्रय की प्राप्ति से। और कोई रास्ता है तो मुझे बताओ, मुझे तो नहीं दिखता।
भगवान रत्नत्रय के देने वाले हो, केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोकालोक को प्रकाशित करने वाले हो। सम्यक रत्नत्रय निधि दानी लोकालोक प्रकाशक ज्ञानी। सम्यक रत्नत्रय निधि देने वाले हैं भगवान। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले ज्ञानी हैं। सत इंद्रनी कर वंदित सोहे, सुर नर पशु सबके मन मोहे। 100 इंद्र द्वारा वंदनीय, सत इंद्राणी, सत मतलब 100, इंद्रणी मने 100 इंद्र, 100 इंद्र द्वारा, सत इंद्र कर वंदित सोहे, 100 इंद्र द्वारा वंदित। सुन नर पशु सबके मन भो मोहे, और देव मनुष्य तिर्यन सबके मन को प्रिय लगने वाले, सबको कल्याणकारी हो। तुमको पूजे वंदना करे, धन्य नर सोय, दानत सरदा मन धरे, सो भी धर्मी होय। हे भगवान, जो मनुष्य आपकी पूजा वंदना करते हैं वे संसार में सुख साता प्राप्त कर अतिशय पुण्य अर्जित करते हैं। श्री धानत राय कवि कहते हैं कि आपके गुणों में श्रद्धा धारण करने वाले को उनके स्वाभाविक धर्म प्रकट होता है। ओम रीम। अब हम विदेही क्षेत्र में स्थित श्री श्री मंदिर आदि बीज तीर्थंकर के लिए अनर्थ प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं। बोलो बीज तीर्थंकर की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।